आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हतनगांव ग्राम पंचायत में मेरी मौजूदगी है। सरपंच प्रतिनिधि जुबेर खान जी मेरे साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उनके खुद के भी प्रयास हैं। बीते रोज सिंगार गांव में एसपी साहब आए तो वहां मंच पर दिखे, तो लगातार सरपंच साहब की कोशिश है कि गांव भी और पूरा मेवात नशा मुक्त हो। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कल एसपी साहब के साथ भी आप दिखे, सरपंच साहब कल वहां गए, क्या कुछ कहने को जनाब मिला? पत्रकार, आपका स्वागत है हमारे गांव में। आप तशरीफ लाए जी। कि हमारे गांव के नजदीक है सिंगार गांव, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें एसपी साहब आए थे। उसमें हम पूरे हल्के के सरपंच बुलाए थे एसपी साहब ने, और सबको नशा मुक्त पे आमादा किया था एसपी साहब ने कि भाई इसमें नशा मुक्त पे पर पाबंदी करो काम के लिए। तो उसमें एसपी साहब को बहुत बड़ा एहसान है कि जो हमारे मेवात की तरफ उसने तवज्जो किया, और इतनी तवज्जो क्या है कि एसपी साहब ने बहुत कदम रखा, बहुत बढ़िया कदम रखा हमारे मेवात के बच्चों के लिए, हमारी मेवात के बच्चों की सहूलियत के लिए। तो उसमें हम भी मौजूद थे उस टाइम में, तो इसलिए एसपी साहब ने वहां शपथ लिवाई, सब सरपंचों को, सब बंदों को लिवाई थी कि भाई अपने नशा मुक्त से अपने दूर रहो। तो इसलिए हम भी दरखास्त कर रहे हैं कि पत्रकार साहब हमारे गांव के अंदर भी नशा मुक्ति की रोक की जाए। बिल्कुल। तो सरपंच साहब क्या कोशिश है ग्राम पंचायत स्तर पर आपके गाँव में? हमारे गांव में हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जहां तक भी हम अपनी खूब कोशिश करेंगे, और जब हम पे भी नहीं रुकेगा सिस्टम तो हम एसपी साहब की मदद लेके, प्रशासन की मदद लेके उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। हमने गांव वालों से बात की, वो कह रहा है कि ऐसे इतना बड़ा नशा तो है नहीं, छोटा मोटा है। वो उसके लेकर भाई सरपंच साहब दे रहा, हम सब कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, हमारे गांव में पहले नशा ज्यादा था, बिल्कुल नॉर्मल है। एक उसमें हमारे गांव के बॉर्डर पे एक वो है, वो ठेका शराब का, तो उसमें हमने रोकने की कोशिश की थी, कोई रुका नहीं। वो उस सरकार आगे तक रोज तक भी पहुंचे थे उसमें, तो उस कारण रोका नहीं। तो पहले घरों में बिकती थी, अब घरों में तो बंद हो गई बिकनी। तो सिर्फ ठेका है हमारे गांव में, कुछ बंदे ले आते हैं वहां से नशा करने के लिए, तो उसमें भी हम रोक करेंगे, जहां तक हम कोशिश करेंगे, जितनी हमें कोशिश होती है। फिर भी तमाम मेवात वासियों से आपकी क्या ना पूरे गांव में, उससे पहले हमने ऐसे बिछोर थाना बुलाया था अपने गांव में, अड्डे पे मीटिंग रखी थी, एसएचओ साहब भी आए थे, उसने मेहनत करी है। उस दिन से बहुत सुधार हो गया हमारे गांव के अंदर। जैसे नशा मुक्त है, जैसे मान ले कुछ सब तरह के सिस्टम चल रहे हैं, उन पर सभी पे हम पे पाबंदी की थी हमने। चोरी चक्का है, ओले ऐसे पहाड़ का मामला है, गौ कसी है, सब पे रोक की थी हमने। हाँ, बहुत सुधार है इस टाइम हमारे गांव में। और फिर भी रहा नजदीक का लोग प्रोग्राम कराते हैं, इसमें बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा एसपी साहब का, और सुनने में आ रहा है कि नई में भी प्रोग्राम एसपी साहब रखेंगे एक आध दिन में, एक दो दिन में। सरपंच साहब, जिस तरीका से जो नशा है एक नाश का ये जड़ है, लेकिन आज का जो तबका है खासकर युवा, उनके लिए क्या संदेश है? दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत में आप खुद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज है आखिर में? जनाब, हमारे गांव के अंदर जो नौजवान है नशा से घर बर्बाद हो जाते हैं, नए नए बच्चे दारू पी लेते हैं, नए नए बच्चे खराब हो रहे हैं। इसलिए इसमें हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, जितनी भी हम पे मेहनत को कोशिश करी जाएगी, फुल कोशिश करेंगे जनाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका बहुत एहतराम जो हमारे गांव के अंदर आए, बहुत बड़ा एहसान है। तो मेरे साथ जुबेर साहब मौजूद हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर कि गांव भी नशा मुक्त हो, क्योंकि गांव नशा मुक्त होगा, मेवात नशा मुक्त होगा, और मेवात का पिछड़ेपन का कलंक है वो भी मिटेगा। अक्सर देखते हैं कि लोग नशे में आकर अपनी बीवियों के जेवरात भी बेच देते हैं। इससे बड़ी और क्या हो सकती है बुराई? इसलिए तमाम गांव के मुखियाओं का भी अब फर्ज बन रहा है, और गांव गांव कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त मेवात हो, क्योंकि नशा जब मिट जाएगा तो लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि नशा की जो लिफ्ट में है उसे नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो नशा में है। इसलिए आप अपने बच्चों की तरफ ख्याल करते हुए अपने भविष्य की तरफ जरूर ध्यान दें। तमाम खबरों में इतना ही चाहूंगा। खुदा हाफिज।